वर्बल रीजनिंग या इंग्लिश का सेक्शन बहुत से एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन पार्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वोकेबलरी बेस होते हैं और इसी तरह से कुछ ग्रामर बेस होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर का एक टॉपिक है और ये एक मेन टॉपिक है। अमूमन इसके क्वेश्चंस आपको टेस्टों में नजर आएंगे और ये टॉपिक है एडवर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या चीज है। एडजेक्टिव मॉडिफायर है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है किसी नाउन को क्या या उसकी किसी क्वालिटी को हाईलाइट करता है या उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आप देखेंगे पेन नाउन है, ये किसी चीज का नेम है, तो इसके बजाय हम कहते हैं रेड पेन। तो अब आप देखेंगे रेड का जो वर्ड है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, इसलिए रेड इस केस में मॉडिफायर है और ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में हम क्या कहेंगे? नंबर 1, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन। और एक्चुअली आप जहन में रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ओनली नाउन, यानी कि ये किसी दूसरे एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को या वर्ब को नॉर्मल कंडीशन में मॉडिफाई नहीं करता। नंबर 2, ये अमूमन नाउन से पहले आता है, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरी क्वालिटी ये है कि इसकी कोई निशानी नहीं होती, कोई साइन नहीं होता कि जिससे आप पहचान सकें कि ये एडजेक्टिव है। जैसे कि एडवर्ब के केस में अमूमन आखिर में ly होता है, इसका कोई निशानी नहीं होती, इससे पहले कोई प्रीस्क्रिप्ट या पोस्टस्क्रिप्ट कोई वर्ड नहीं होता या कोई लेटर इस्तेमाल नहीं होता। इसको आप इसके पढ़ने से इसके मीनिंग को जहन में लाकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। मजीद ये कि जहन में रखें कि गुड एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब जो है वो वेल होगा। फिर आते हैं, फिर है एडवर्ब। एडवर्ब जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब, और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये नंबर 1 वर्ब के बाद आएगा। नंबर 2 अमूमन इसके आखिर में ly होता है जिससे ये पहचाना जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें ly नहीं आता, जैसे कि फास्ट, लेट और इसी तरह से और वर्ड्स हैं जिनके साथ ly नहीं आता। नंबर 3 ये मॉडिफाई किस किस को कर सकता है? एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। इसके लिए जो पैटर्न बनता है वो इस तरह से हम लेते हैं, जैसे कि रन क्विकली। अब आप इसमें देखें, नंबर 1 इसमें ly आ रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है और ये वर्ब रन के बाद है और ये मॉडिफाई कर रहा है रन को, क्योंकि रन क्विकली यानी कि तेजी से भागना, सिर्फ भागना नहीं बल्कि तेजी से भागने के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, रन के स्टाइल को बता रहा है और इसके आखिर में ly, यानी कि ये तीनों पॉइंट इसमें आपको नजर आ रहे हैं। फिर एक और चीज देखें कि अगर कभी हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना पड़ जाए, जैसे कि आप कहें प्लान्ड मीटिंग, तो प्लान्ड ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन यानी कि मीटिंग को,
नाउ ये इसको लेकिन हम इसकी भी क्वालिटी लाना चाहते हैं, तो इससे पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करेगा, इसके बजाय हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। मसलन हम लगा सकते हैं क्लेवरली प्लान्ड मीटिंग। क्लेवरली यानी कि अब ये मॉडिफाई हो रहा है प्लान्ड किससे, एडवर्ब से, जो कि क्लेवरली है। तो पैटर्न ये बनता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि अब ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अलबत्ता बाद का ऐसा होता है कि 2 या 3 एडजेक्टिव साथ साथ आ रहे होते हैं, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, और फिर ये आखिर में कोई नाउन आ रहा होता है। तो ये सिर्फ उस केस में हो सकता है जब ये दोनों इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हों। मतलब हम कह सकते हैं मेटालिक शार्प नाइफ। अब आप इस केस में देखें कि शार्प भी नाइफ की क्वालिटी है और मेटालिक होना भी नाइफ की क्वालिटी है, तो ये दोनों ही एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव साथ साथ आ सकते हैं बशर्ते कि वो एक किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना पड़ जाए तो फिर एडवर्ब आएगा, जैसे कि इस केस में था कि पहले हमने क्लेवरली किसके लिए इस्तेमाल किया, प्लान्ड के लिए, फिर प्लान्ड जो है वो मीटिंग को मॉडिफाई कर रहा था। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है ये अमूमन टेस्टों में आपको नजर आएगा कि एडवर्ब से एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन और एडजेक्टिव किसी नाउन की मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। अब इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस है द बस अराइव्ड लेटली सो आई मिस्ड माय फर्स्ट क्लास। द बस अराइव्ड, अब इसमें अराइव्ड जो है ये वर्ब है और लेटली एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि लेट के साथ ly नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेट आएगा, ये ly इसके साथ नहीं आता। तब ये सेंटेंस बनेगा द बस अराइव्ड लेट सो आई मिस्ड माय फर्स्ट क्लास। जी, ये सेंटेंस है द ट्रेन लेफ्ट एट एग्जैक्टली 5 PM। लेफ्ट एट ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और इसको मॉडिफाई कराया जा रहा है एग्जैक्टली से। तो एग्जैक्टली एडवर्ब है जो वर्ब के बाद आ रहा है और इसके साथ देखें ly भी मौजूद है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। फिर दे हैड ए रियल गुड चांस। रियल गुड चांस ये पैटर्न बन रहा है, इसमें गुड जो है वो एडजेक्टिव है और चांस जो है वो नाउन है। अब इस एडजेक्टिव से नाउन मॉडिफाई हो रहा है, यानी कि गुड चांस ये, लेकिन गुड खुद मॉडिफाई हो रहा है और वो रियल से हो रहा है, लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ आएगा रियली गुड चांस, तब ये इसको मॉडिफाई कर सकेगा। तो पैटर्न कौन सा बन रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का। तो पहले रियल की जगह रियली आएगा एडवर्ब, फिर सेकंड पर गुड आएगा चांस, थर्ड पर आएगा जो कि नाउन है। इस सेंटेंस में देखें कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली। प्रोसेस ये इसमें वर्ब है और ये मॉडिफाई हो रहा है एफिशिएंटली से जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब एफिशिएंटली मॉडिफाई कर रहा है प्रोसेस को, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। We worked hard and saved enough money to take a trip. We worked hard. Hard के साथ ly जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर वर्ब है और hard इसमें एज ए एडवर्ब आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। There was a hasty called meeting. इसमें देखें कि hasty called meeting, ये मीटिंग इसमें नाउन है, called एज एडजेक्टिव आ रहा है और hasty। अब आप देखें कि हमने called जो कि एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कराना है,
تو यहाँ पर hasty नहीं आ सकता, ये तो adjective है, तो इसकी जगह आएगा hastily called meeting, ताकि ये adverb बने। तो यहाँ पर हमें adverb चाहिए था जो कि correct adverb है hastily called meeting, hastily adverb है, hastily called meeting, ये पैटर्न कौन सा हो गया, adverb plus adjective plus noun, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। He was thorough interested in the subject, interested एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कराने के लिए वो लेकर आ रहे हैं थारो, जो कि गलत है, ये होना चाहिए थारोली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, तब ये करेक्ट होगा। That dress fits her perfectly, fits इसमें वर्ब और परफेक्टली इसका एडवर्ब, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। She liked her students to arrive prompt for the class, arrive, ये वर्ब इसमें आया, तो वर्ब के बाद क्या चीज चाहिए, एडवर्ब, तो प्रॉम्प्ट का एडवर्ब होगा प्रॉम्प्टली, तो यहाँ पर प्रॉम्प्टली आना चाहिए। The child ran fastly to get to school, ran ये वर्ब और ये एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन फास्ट के साथ ly नहीं आता, इसलिए यहाँ होगा सिर्फ फास्ट। The child ran fast to get to school. The careful organized tour, अब आप इसमें देखेंगे केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड टूर, यहाँ पर ये आ गया आपके पास नाउन, ऑर्गेनाइज्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ एडवर्ब चाहिए, तो इसका एडवर्ब है केयरफुली, तो यहाँ केयरफुली आएगा, तब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। I read an interestingly written report, report noun, written adjective और यहाँ interestingly adverb, इसलिए ये सेंटेंस सही है, adverb adjective noun, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। The time went by very fastly on our vacation, very fastly, इसमें fastly जो है वो adverb है, went इसमें verb है, तो fastly करेक्ट नहीं है, इसके बजाय यहाँ पर फास्ट आना चाहिए, क्योंकि फास्ट के साथ ly लगाया नहीं जाता।